yazık etsin ha zaten. Ja biste ġurafta, ma dimasti tu, tu da zati. Dieci di zaparat. सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। पासदारान इनकलाब ने मुमकिना तौर पर हेलीकॉप्टर हादसे का मलबा मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जिंदा होने की तवक्कुआत कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क हुकाम ने तपश के मुकाम से ईरानी हुकाम को आगाह कर दिया। रेस्क्यू अमला हादसे के मुमकिना मुकाम तावील की जानिब गामजन है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी की सलामती की दुआ की है। कहा पुरुमीद है तमाम लोग बहिफाजत होंगे। ईरानी सदर ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था। इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मिले। दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर इत्तफ़ाक तय पाया था। सऊदी अरब की ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद की पेशकश। सऊदी अरब का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमारी दुआएं ईरानी सदर और उनके साथियों के साथ हैं। अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। बिश्केक में जो कुछ जुमे की रात को हुआ, बहुत ही हमारे लिए दुख की बात। उनके वजीर खारजा से बात हुई। बेसिकली वहाँ जो इशू हुआ है वो स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं था। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट भी थे। 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं इंजर्ड हुए, जिसमें पाकिस्तानी 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। मुझे वजीर खारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहां हिलाक हुए हैं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फजल से कोई हिलाकत नहीं हुई। एक सियासी जमात मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालिदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहां पे रेप हुआ। अल्लाह ताला से डरें, हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है। बिश्केक वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जाम बहक होने की इत्तला नहीं मिली। ख़वातीन तलबा से ज़्यादती की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा समेत 16 गैर मुल्की जख्मी हुए जो ज़ेरे इलाज हैं। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मामले को खुद देख रहे हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर आज का दौरा मुलतवी किया। किर्गिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। सूरत हाल पहले खौफनाक थी और ना ही अब है। कुछ तलबा के दरमियान गलत फहमी की बुनियाद पर तसादुम हुआ। किर्गिज़ हुकाम के मुताबिक पेड ब्लॉगर्स अफवाहें फैला रहे हैं। हालात वहाँ पर बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी एम्बेसी का नामो निशान ही नहीं है। अगर हम वहाँ से यहाँ ज़िंदा बचकर आए हैं तो ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की वजह से है कि जब से ये वाक़या सुना है कुछ 4 रोज़ हो गए ना मैं सोया हूँ और इसी की फ़िक्र लगी रही है। पहले इसको टिकट भेजी थी कि इसने आना था 7 तारीख को, इसके एग्ज़ाम थे 2nd सेमेस्टर के, और वो एग्ज़ाम तकरीबन इस मई के एंड पे ख़त्म होने थे। तो पैसे भेजे थे कि टिकट इसको करवा के तो 7 तक ये जून तक आ जाए। उसी के दौरान ये वाक़या पेश आ गया। तो उसके बाद मैं समझता हूँ जो मुझ पे गुजरी है यकीनी बात है, बाकी बच्चों के वालिदैन पे भी गुजर रही होगी। जब तक इसको देख नहीं लिया मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी जो है जिंदा बचेगी। खुद अखराजात अदा करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। बिश्केक से वापसी पर तलबा फट पड़े। किर्गिस्तान में फंसे 175 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने वाली एक और परवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। तलबा और उनकी फैमिली के हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार। न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में फैमिली आपीदा हो गई।
3 परवाज़ों में 475 से ज़ायद तलबा और दीगर पाकिस्तानी पहुँच गए। बसें भी मौजूद हैं, घर भी 4 स्टूडेंट पेशावर के हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से, और बाकी स्टूडेंट्स को भी हमने तसल्ली दिलाई है कि हम उनके साथ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट की डेथ नहीं हुई, कोई ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, मगर अब हालात को देखते हुए वो ऑब्वियसली एक खौफ का शिकार है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब सफ़ीर से भी राब्ते में हैं, हम किर्गिज़ गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं, लम्हा व लम्हा इसकी अपडेट ले रहे हैं। किर्गिस्तान से आने वाले तालिब इल्मों को मिला हूँ। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह ताहिर ने कहा कि तलबा खौफज़दा हैं, उन्हें हर तरह की तसल्ली दी है। इस परवाज़ पर 175 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। हम लम्हा ब लम्हा किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में हैं। अताउल्लाह ताहिर की किर्गिस्तान से आने वाले तलबा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों की मजम्मत। एलामिया में कहा, पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल है। किर्गिस्तान हुकूमत पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को मारगला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तनवीर इलियास के खिलाफ निजी कंपनी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास 2022 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 14वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। गजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। गजा में इजरायली फौज ने पानी भरने के लिए जमा फलस्तीनियों पर गोलाबारी कर दी, जबकि रफा से इनखला करने वाले खानदान की गाड़ी पर भी ड्रोन हमला किया। इजरायली फौज के हमलों से शुमाली गजा में 3 इजरायली यरगमाली भी हलाक हो गए, जिनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। लबनान में इजरायली ड्रोन हमले से हिजबुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। यूएन के मुताबिक बमबारी का नया निशाना रफा से इनखला करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8 लाख तक जा पहुंची है। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। गजा पर जारी बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। लोगों की वजह से इदारे पामाल हो रहे हैं, मुल्क पामाल हो रहा है। सबको आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा, आईनी हुदूद में सबको जाना पड़ेगा। जो जीत के आए उसे जीतने दें, जो हार गया है उसको हटा दें। भारत का ये एजेंडा दर हकीकत अमरीका का एजेंडा है कि खित्ते में भारत को पुलिसमैन बनाया जाए, उसको ताकत पहुंचाई जाए, पाकिस्तान की ताकत को तोड़ा जाए। एक तवील जिद्दोजहद जो दरकार है वो इस वक्त जारी है। इस तहरीक को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे। चंद लोगों की वजह से मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। सबको आईनी हुदूद में रहना होगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। जो इलेक्शन में जीते उन्हें सीटें देना होंगी। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने पेशावर में गजा मिलियन मार्च जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमें बताया जाता था अमेरिका का साथ देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अब हालात सबके सामने हैं। अमेरिका खित्ते में भारत को थानेदार बनाना चाहता है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए अब गली गली जाएंगे। पाकिस्तान के लिए 3,902 अरब रुपए का मालियाती खसारा दर्द सर बन गया। पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न दिखाए, IMF ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शरह तबादला की नाकाफी लचक से करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। IMF ने पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मजीद बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन को मुल्क मुखालिफ करार दे दिया। बानी PTI ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश की। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब जारी है। PTI वाले एक दूसरे को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। वज़ीर दिफा का सियालकोट में तकरीब से खिताब।
बोले तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। मरीम नवाज के इक़दामात से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। N148 मुल्तान का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी 81,325 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर को 28,998 वोटों से शिकस्त दी। बैरिस्टर तैमूर 52,327 वोट हासिल कर सके। यूसुफ रजा गिलानी और 4 बच्चों का बैक वक्त पार्लियामेंट का मेंबर बनना पाकिस्तान समेत वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में बैक वक्त एक ही खानदान के 5 अफराद कारकुन पार्लियामेंट बनना एक गैर मामूली वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब और जापान बाहमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कर सकते हैं। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अफवाज के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने इंसदादी दहशतगर्दी जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात पर मौसम असरअंदाज। हीट वेव्स के पेश नज़र कराची समेत सूबे भर में 11वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटर के इम्तिहानात अब 22 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने इम्तिहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गर्मी बढ़ते ही मुल्क में बिजली की तलब 24,000 मेगावाट तक पहुंच गई। लाइन लॉसेस के बायस 1500 मेगावाट बिजली ज़ाया। नीलम जेहलम मंसूबे से खराबी के बायस 969 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। तौसीही काम की वजह से तरबेला डैम के 8 पावर यूनिट्स बंद। अदम रिकवरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज कहर ढाने लगा। आइंदा 10 रोज में मैदानी इलाकों में पारा निस्फ सेंचुरी क्रॉस करने का इम्कान। महकमा सेहत पंजाब की 21 मई से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। नवाबशाह और लाड़काना का टेम्परेचर 45, जैकबाबाद, सखर, मुल्तान का 44 रिकॉर्ड। लाहौर और सिब्बी का 43, इस्लामाबाद का पारा 40 डिग्री को छू गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार।